Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this was a reading about कि आपके पर्सन के डीप ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेके, व्हाट्स देयर इंटेंशंस. बट उससे पहले हम यहाँ पे सॉल्ट रीडिंग करेंगे कि जनरली आपकी लाइफ में क्या चांसेस हैं होने के, ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है. एनीथिंग जनरल अबाउट योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो चीज़ हम सॉल्ट रीडिंग से देन हम टैरो से गो थ्रू करेंगे, ठीक है. ओके, सो थिंक अबाउट योर सिचुएशन लीब्रा. आपको अपनी सिचुएशन के बारे में जो भी सोचना है, जो भी आप आंसर चाहते हैं, ठीक है. हम लास्ट में येस और नो भी रखेंगे, गाइडेंस भी कवर करेंगे. ओके, सो हम यहाँ पे येस और नो भी रखेंगे, गाइडेंस भी कवर करेंगे आपके लिए. ओके लीब्रा, सो शुरू करते हैं रीडिंग को. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ओके ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन, थिंक ऑफ योर पर्सनस नेम, ठीक है. हम सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे लव लाइफ एंड करियर लाइफ को लेके, कि आप जनरली अपने लव लाइफ को लेके एंड करियर लाइफ को लेके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. ओके, ये चीज़ हम चेक करेंगे. सो देखते हैं फ्रॉम द सॉल्ट रीडिंग कि आपके लिए नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको लेके, ठीक है. ये चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को. लेट्स सी, सॉल्ट रीडिंग से देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ. ओके, सॉल्ट रीडिंग से हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है. ये चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को. ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को. ओके लीब्रा, देखते हैं. सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट आपके लव एंड करियर में, या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. ओके, के स्ट्रॉन्ग नेम इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है. जी हो सकता है, के हो सकता है, ए नेम इनिशियल हो सकता है. देखो, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है. डायरेक्शन आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है. बट मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्शन वो पर्सन फॉलो नहीं कर पा रहे, या माइट भी हो सकता है कि डायरेक्शन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपके पास है बट उस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है. यू जस्ट वांट टू फॉलो समथिंग, ठीक है, बट आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. या ऐसा हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से यू हैव क्लैरिटी बट यू डोंट हैव क्लैरिटी. ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी क्लैरिटी आपकी तरफ है भी बट फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेके. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है. यहाँ पे नेम इनिशियल एच भी आ रहा है, ठीक है. एच आ रहा है, ठीक है. 111 की एनर्जी आ रही है. तो जो भी चीज़ें आप इस समय पे मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको रिसीव होंगी, ठीक है. अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आप अपने लव एंड करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और आने वाले टाइम पे जो भी इंट्यूटिवली आपको चीज़ें आ रही हैं आपके माइंड में कि दिस इज़ गोइंग टू पॉसिबल, ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकता है, तो आपको वो चीज़ को फॉलो करना है. नंबर 3 इज़ प्रोमिनेंट, ठीक है. किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, ठीक है. 25 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है. 11 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 32 हो सकती है आपकी एज. पता नहीं क्यों मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी आ रही. तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल करंटली फील कर रहे हो और माइट बी यू आर डीलिंग विद एन वाटर साइन. हो सकता है आप एक वाटर साइन से डील कर रहे हो. पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे नेम इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है. यू आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है. आपका आने वाले टाइम पीरियड में अगर फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके का हुआ था तो वो रिकवर होने के चांसेस है लीब्रा. अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस आपका हुआ था उसके रिकवर होने के चांसेस इन द फ्यूचर मुझे लग रहे हैं, ठीक है. और अगर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, देखो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आपके फाइनेंसेस में आ सकती है बट आपको यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू फॉलो दैट डायरेक्शन, ठीक है. आपको डायरेक्शन फॉलो करने क्योंकि चेंजेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है कि जो काम आप करते हो उसके साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको और आ सकती हैं. हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑफर मिले आपको वर्क के लिए, ठीक है. इसके भी चांसेस हैं. या फिर जो भी काम आप करंटली कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है. मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी. पॉसिबिलिटीज़ ये हैं.
बट मुझे ना आने वाले टाइम पीरियड में आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। ग्रोथ होने के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी डायरेक्शन यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको सुनना है, ठीक है। आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट आप किसी चीज़ को अचीव करने के पॉइंट पे हो, ठीक है। ओके, एक मैसेज भी देख लेते हैं हम, ठीक है। एक मैसेज भी हम देख लेते हैं फ्रॉम दिस कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। लियो एनर्जी, मैंने आपको बोला ना, द एनर्जी इज़ ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। मैंने आपको बोला कि जो भी साइंस आपको अपनी करंट सिचुएशन को लेके आ रहे हैं उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। या फिर आप एक अथॉरिटेटिव एनर्जी में फ्यूचर में आने वाले हो। यू आर योर ओन किंग और क्वीन, ठीक है। आपको लग सकता है कि हाँ येस आई हैव द पावर और मैं वो चीज़ पर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस, ठीक है। ओके, यस, एरीज एनर्जी अगेन, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, प्रोसीडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। तो मैंने आपको बोला कि आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। जो भी आपको स्ट्रॉन्ग अंदर से जो पॉइंट आ रहा है कि यू हैव टू मेक अ मूव, वो चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लव एंड रिलेशनशिप में या करियर में स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ सकता है। और दिस कुड बी यू आर डीलिंग विद समवन जिस पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी की तरफ पॉसिबली एक्शन ले सकते हो। एक्वेरियस, द एनर्जी इज फ्रीडम, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, लविंग। ओके, तो हो सकता है कि आपको सक्सेस, नेम, फेम, ग्रोथ मिल सकता है, या आपकी लव लाइफ में भी आपके चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स, या फिर आपको एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में जाते हुए अपने आप को देख पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। पॉसिबली फॉर सम ऑफ यू यू आर एंगेज्ड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं एंड यू वांट मैरिज प्रपोजल्स, तो मैरिज प्रपोजल्स के चांसेस हैं आपकी तरफ आने के, ठीक है। आपको चैरिटी इस समय पे करने की ज़रूरत है, चैरिटी आपको करने की ज़रूरत है इस समय पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपके करियर में शिफ्ट आए, ठीक है, आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आए, तो चैरिटी करने को आपको बोला जा रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। पता नहीं मुझे से क्यों लग रहा है कि आप डीप डाउन किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है, बट किसी चीज़ पे फोकस कर नहीं पा रहे हो। लाइक यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कह रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है, बट माइंड बी यू आर गेटिंग लेजी एट द सिचुएशन, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे ही आप आइडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पा रही। जो भी आ रहा है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए एंड यू कैन वर्क दिस आउट, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में चेंजेस आएंगे। लव एंड रिलेशनशिप को मुझे लेके लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में डायरेक्शन ज़रूर आएगी, कन्फर्म है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा स्ट्रेच रह सकती है, थोड़ा सा खिंच सकती है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशूज हो सकते हैं, ठीक है, आपके बोन से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बोन से लग रहा है मुझे, और माइट भी हो सकता है कुछ नॉर्मल इश्यूज आपको हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस ये हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ENT का इशू हो सकते हैं, ठीक है। बट आने वाले टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि हेल्थ को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चांसेस ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और दिख रही है कि सेल्फ लव में आप जाते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उस पर आप वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। तो आप डायरेक्शन डेफिनेटली फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो कि मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है, मेरा लाइफ पर्पस ये है, इस तरीके का कुछ। तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पीरियड में सीरियस हो सकते हो, या फिर कोई पर्सन आपके अराउंड है जो पर्सन लाइक दे जस्ट वांट टू गिव यू कमिटमेंट, और ये पर्सन सीरियस एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपके ओल्ड फ्रेंड्स रिटर्न बैक कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में था और इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, वो फ्रेंड, वो पर्सन, कोई एक्स पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न बैक कर सकते हैं, ठीक है। क्विक मूवमेंट से आपको बचना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको क्विक चेंजेस आपके करियर में मिलेंगे, ठीक है, आपको क्विक शिफ्ट्स मिलेंगे, तो आप ना इस चीज़ को लेके परेशान हो जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है।
मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, और उस चीज़ को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस, ठीक है, यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है, ठीक है. सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग विद द सॉल्ट रीडिंग, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टैरो के थ्रू कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है. यूनिवर्स आपकी कंडीशन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी. यूनिवर्स आपकी कंडीशन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लिब्रा, लेट्स सी. यूनिवर्स आपकी कंडीशन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये चीज़ हम चेक करते हैं. तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं. देन हम चलेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, उसके बाद हम चलेंगे आपके लव एंड करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है. लेट्स देखते हैं आपके करियर में नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है. लाइक करियर को लेके कोई ऐसा मैसेज आपको जो करंटली आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे निकालना चाहिए रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि यहाँ करियर स्प्रेड रखा है, ठीक है. तो देखते हैं लिब्रा आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है. लेट्स सी. ओके, देयर इज़ फ्लाइट. ओके, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. मैंने आपको बोला कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस फ्यूचर में ज़्यादा हैं. जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो. एंड इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड विद योर पर्सन, ठीक है, या फिर आप शादी के लिए भी देख रहे हो, तो चांसेस ये है कि आपका शादी के बाद भी हो सकता है कि आपका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, करियर में. अगर आप एक मैरिड पर्सन हो लिब्रा, तो आपके चांसेस है कि आपकी ग्रोथ हो सकती है करियर में, ठीक है. यहाँ पे आपको गुड लिस्नर बनना है, ठीक है, एंड आपको आंसर्स डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है. फाइनेंसेस आपका बेटर हो सकता है इन द फ्यूचर. चांसेस ये है कि आपका फाइनेंसेस बेटर हो सकता है, ठीक है. अब आपकी लव लाइफ की कंडीशन को लेके देखते हैं, ठीक है. लव लाइफ को लेके देखते हैं कि लव लाइफ को लेके क्या शिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है. उससे पहले हम लव लाइफ के लिए भी एक कार्ड निकालेंगे. आई विल पुल वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक कि आपकी लव लाइफ को लेके क्या शिफ्ट्स यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं. देन हम उसके बाद पर्सन ऑन योर माइंड भी चलेंगे, ठीक है. ओके, यहाँ पे है द थर्ड हाउस. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेफिनेटली आपका जो फोकस है, द थर्ड हाउस की एनर्जी है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड. तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप ना अपने अराउंड लोगों को रीड करने की कोशिश कर रहे हो. इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड विद समवन, ठीक है, तो आप अपने अराउंड लोगों को रीड करना चाहोगे, ठीक है, लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझना चाहोगे. इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है. तो आने वाले टाइम पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन इज़ व्हाट, कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को रीड कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पर्सन को समझ रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग योर प्रायोरिटीज़, योर पर्सनस प्रायोरिटीज़, आपको क्या करना चाहिए, आउटकम क्या होगा, इस तरह की चीज़ें मुझे आप आने वाले टाइम पीरियड में करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. एनीथिंग एल्स इन योर लव लाइफ, कोई मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर रिवर्स. ओके, देयर इज वर्गो एनर्जी. द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटिफुल, हेसिटेंट, हम्बल, विद डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पैशनेटिंग यार. ओके, सो मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो डेफिनेटली, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़े से स्ट्रगल्स आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में रह सकते हैं, बट चांसेस ये है कि वो स्ट्रगल्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे. मुझे लगता है रिवॉर्ड डेफिनेटली आपको उन एफर्ट्स का मिलेगा, उन चीज़ों का मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स आर नियर फॉर यू, ठीक है. या ऑलरेडी आप स्ट्रगल करें अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो चांसेस ये है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है. चांसेस ये हैं, ठीक है. ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा. द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, देयर इज एस ऑफ वंस. बहुत कुछ ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है. द 3 ऑफ वंस. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है. लाइक राइट नाउ आई एम जस्ट गेटिंग, ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू. पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के चांसेस हैं, ठीक है. ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, चांसेस ये हैं, ठीक है. येस, मैंने आपको बोला ना एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको इनसे रिलेटेड आ सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है. चांसेस ये हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में यू विल गेट इन कम्युनिकेशन अबाउट दिस पर्सन कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है. येस, या और व्हाट इज़ देयर एक्चुअल प्लानिंग.
yes, with this 8 of Pentacles, the 2 of Pentacles and with this Star card. अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में. अब नाउ फाइनली दे आर गेटिंग क्लैरिटी कि इनको करना क्या है सिचुएशन में, इनका मेजर गोल क्या है, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन में. सो डेफिनेटली इस पर्सन को क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है लिब्रा, एंड आई फील लाइक येस दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू. ठीक है, चांसेस ये है. येस, विद दिस 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इनके फेवर में हुई नहीं पास्ट में. ठीक है, तो उसको अब उस जर्नी को हटा के ये पर्सन कुछ नया आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं. ठीक है, और येस दे आर कमिंग विद इन नाइट एंड नाइट, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड जेस्चर, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन योर लव एंड रिलेशनशिप. आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, या कहीं ना कहीं आपकी होप्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी आपके पर्सन को लेकर. या अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू आर मैरिड लिब्रा, तो चांसेस ये हैं. ठीक है, और या आप अगर मैरिड पर्सन से डील करें तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ गेटिंग इशूज़. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी. लेट्स सी. ओके, यहाँ पे है द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वंड्स. ठीक है, एंड विद दिस 4 ऑफ वंड्स. चांसेस ये है कि अभी देखो थोड़ा बैक एंड फोर्थ एनर्जी रह सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ें फिक्स नहीं होंगी. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको रियलाइज़ होगा लिब्रा, यार ऐसा हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं मेरे पर्सन मुझे समझ नहीं रहे हैं, या फिर कहीं ना कुछ हिडन है यहाँ पे, इस तरीके का कुछ. ठीक है, और दिस पर्सन इज़ प्लेइंग विद माई इमोशंस और फीलिंग्स, यू नो, इस तरीके का आपको हो सकता है. और इसी वजह से यहाँ पे होप डाउन करने की वजह से जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, या आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि शायद दे कांट यू नो रीड यू राइट नाउ. ठीक है, या फिर वो रीड नहीं कर पा रहे, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, तो वो चीज़ उनको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी इन द फ्यूचर. ठीक है, विद दिस हर्मिट कार्ड एंड विद द पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली सोच समझ के कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पास्ट में तो चीज़ें इन्हें क्लियर नहीं थी, बट आने वाले टाइम पीरियड में जब भी आएंगे सोच समझ के आपको कम्युनिकेशन आ सकता है. ये स्टक एनर्जी से निकल रहे हैं, जो भी चीज़ इनको परेशान करी थी ना, जो भी पैटर्न इनको परेशान करे थे, उस चीज़ से निकल रहे हैं. दिस कुड बी फैमिली प्रॉब्लम, दिस कुड बी अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन. ठीक है, दिस कुड बी देयर करियर सिचुएशन, बट कोई चीज़ तो इनकी लाइफ से ब्लॉकेज निकल रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे आर रीचिंग आउट टू एंड कमिंग टू एन पॉइंट कि चलो ठीक है मुझे बात करनी चाहिए. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और नेक्स्ट एक्शन ज़रूर आपको चांसेस हैं आने के. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लव लाइफ को लेकर एक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी, यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा. लेट्स सी. ओके, देयर इज यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा की लव लाइफ को लेके क्या है. देयर इज सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड. मैंने आपको बोला ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज ही आपकी लाइफ में आ रहा है. शायद आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो, बट डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट लिब्रा आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, शायद आपको एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है, लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. येस, मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एन एक्साइटमेंट एंड जॉय. मैंने आपको बोला ना, कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और मतलब कुछ गुड चेंज आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग. लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है लिब्रा. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर नेक्स्ट 3 मंथ्स में. मैंने आपको पहले ही बताया था, बट फिर भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं थ्रू टैरो. ठीक है, लेट्स सी. ओके, देयर इज़ हैंग्ड मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स. अगर हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन थी, कोई ऐसा फेज था जहाँ पर आप स्टक थे, दैट इज़ गोइंग टू एंड. ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट स्पेशली मुझे फाइनेंसेस को लेकर या फिर कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने को लेकर लग रहा है कि यू नो यू आर फीलिंग लैक ऑफ डायरेक्शन आपकी लाइफ में है. ठीक है, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं बन रही है, वो ब्लॉकेज, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी आपके करियर में, दैट इज़ गोइंग टू रिलीज. ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ मुझे लग रही है. येस, देयर इज़ 2 ऑफ कप्स, द सन कार्ड. आपका लक फेवर कर सकता है आपको. ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन योर करियर आ सकता है आपकी तरफ. ठीक है, और आप ना उन करियर की तरफ आपको जंप करने को भी बोला जा रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं. तो हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अथॉरिटी मिल सकती है, अच्छा कुछ चांसेस हैं. तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सडन शिफ्ट आपके करियर में लिब्रा पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके करियर में सडन शिफ्ट आ सकता है. ठीक है, लेट्स सी एनीथिंग एल्स. येस, आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली 7 ऑफ वंड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. मैंने आपको बोला ना, जहाँ पर सडन शिफ्ट आएगा, जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी बट आप देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, अब आप उस चीज़ पे वर्क कर पाओगे, एफर्ट्स डाल पाओगे. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड येस, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वंड्स, जो भी चीज़ें आपकी सर्व नहीं करी थी वो निकल रही हैं. एंड विद द एम्परर कार्ड एंड विद दिस जस्टिस एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट. कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत क्विक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नेक्स्ट 6 मंथ्स पॉसिबली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आने वाली है. ठीक है, यस, टेम्परेंस, हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपके करियर में. ठीक है, सो
that is, I'm just getting Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ठीक है, आज का एफर्मेशन जो हमारा है विच इज़ टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी. यहाँ पे अदर आपका एफर्मेशन है मैजिक. ठीक है, मैजिक है, सरप्राइज है. ठीक है, और आपका यहाँ पे दूसरा मैजिक नंबर है विच इज़ फ्लाइट. दैट इज फॉर द करियर. ठीक है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. ओके, दैट इज फॉर टुडे गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.